नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर का दिन रहा है। 5 साल तक बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए आज। और इन दोनों पूर्व मंत्रियों के साथ साथ इस्तीफा देने वाले बाकी के बीजेपी के 6 और विधायक भी आज समाजवादी पार्टी के हो लिए। तो आज इस बड़े राजनीतिक मौके पर एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है ये बड़ा शो, जो कि ओपिनियन पोल का डबल डोज है आज। मतलब आज 1 घंटे नहीं 2 घंटे तक उत्तर प्रदेश का ये सर्वे हम आपको दिखाने वाले हैं। योगी से लेकर अखिलेश तक पर सवाल सब पर है। जीत हार के गणित को प्रभावित करने वाला हर बड़ा आंकड़ा आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही सवाल यह भी, क्या बीजेपी नेतृत्व की पकड़ विधायकों पर कमजोर हो रही है, या फिर इस चुनावी मौसम में जीत हार और टिकट के खतरे को भांपते हुए नेता जो हैं वो पाला बदल रहे हैं। इन बड़े सवालों पर उत्तर प्रदेश का मूड क्या है, ये जानने के लिए आज इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ मेरे तमाम सहयोगी जो बने रहेंगे। आइए जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नोएडा से जैनेंद्र हमारे साथ होंगे। अवध रीजन के लखनऊ से अजय दुबे हमारे साथ होंगे। इसके अलावा पूर्वांचल प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ होंगे। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की उत्तर प्रदेश चुनाव और कवरेज की सबसे सशक्त और सटीक आवाज सीधे लखनऊ से मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा हमारे साथ इस खास पेशकश में लगातार बने रहेंगे। साथ ही जयपुर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही होंगे। दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बड़े सवाल के साथ। ये सबसे पहला सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल क्या है आपको दिखा देते हैं। सवाल जाहिर सी बात है उन्हीं मंत्रियों को लेकर है जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्हीं मंत्रियों को लेकर है जो माना जा रहा है कि इस चुनावी मौसम में बीजेपी को करंट दिया है। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, मंत्रियों के इस्तीफे से क्या योगी सरकार के खिलाफ संदेश गया? इस पर लोगों की राय क्या है आप देख सकते हैं। नहीं, योगी सरकार के खिलाफ कोई संदेश नहीं गया, ये कहने वाले लोग ज्यादा हैं। 51% लोग ये मान रहे हैं कि योगी सरकार के खिलाफ कोई संदेश नहीं गया। हालांकि जो हां में जवाब दे रहे हैं उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है। 42% लोगों का मानना है हां, मंत्रियों के इस्तीफे से योगी सरकार के खिलाफ संदेश गया है। कह नहीं सकते कहने वाले 7% लोग हैं। सबसे पहले इसी आंकड़े को समझने के लिए आपको लेकर चलेंगे पंकज झा के पास। पंकज, मंत्रियों के इस्तीफे से योगी सरकार के खिलाफ क्या गलत संदेश गया? 51% कह रहे हैं हाँ, 42% कह रहे हैं नहीं। आकलन क्या है जमीन पर? देखिए, जमीन पर भी आकलन इसी के हिसाब से है। और आप देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका नाम है, जो बड़े नेता है मौर्य समाज के, या फिर धर्म सिंह सैनी हो या दारा सिंह चौहान हो, ये अपनी अपनी बिरादरी के ना एक छत्र नेता नहीं है कि इनके कहने पर इनकी बिरादरी के पूरे लोग उठ के जहां भी चाहेंगे वोट ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और राजनीति में ना 2 जोड़ 2 जो हमेशा 4 नहीं होता है। तो मौर्य समाज यानी स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी चले गए तो क्या पूरा मौर्य बिरादरी का वोट उनके तरफ चला जाएगा? ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल और यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ आप ही के सामने। और वो सवाल ये है पंकज झा कि इन नेताओं के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन नेताओं की मजबूरी होती है, ये भांप लेते हैं चुनावी माहौल को, और जब इनको समझ में आ जाता है कि इनकी जातियां किस दिशा में जा रही हैं या जाना चाह रही हैं, उसी पाले में ये नेता पहुंच जाते हैं। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो 2017 से पहले बीजेपी में आ गए। पंकज, नहीं, मुझे लगता है कि इसमें हम थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि कई बार क्या होता है ना कि जो कहा जाता है कि मौसम विज्ञानी पहले भांप लेते हैं, इस मामले में कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। और अगर आप देखेंगे इन छोटी छोटी जातियों का, तो 2014 से ही बीजेपी ने जो ऐसा प्रयोग किया है कि यादवों के खिलाफ इन छोटी छोटी पिछड़ी जातियों को उन्होंने गोलबंद किया है। अखिलेश यादव का प्रयास ये है कि उनके ऊपर जो यादव और मुस्लिम वाला ठप्पा लगा हुआ है MY का, उसके धार को कम करने के लिए इन समाज को जोड़ा जाए, उसका प्रयास है। लेकिन बीजेपी के पास अभी भी एक बृहत्तर वोट बैंक इसका है, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भी। लेकिन प्रयास अखिलेश की तरफ से भी है कि उसको कम किया जाए। इतना आसान नहीं है काम कि इधर से उधर हो जाएंगे इन नेताओं के जाने से इनका वोट।
बड़ी बात आप कह रहे हैं और शायद इसी वजह से गोरखपुर में जब आज योगी आदित्यनाथ है, पंकज झा, तो वो योजनाएं जो अलग अलग बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही हैं उनकी लाभार्थियों का एक आंकड़ा आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से रखा गया। ऐसे में पूर्वांचल से, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद मोइन, माना यह जा रहा है कि पूर्वांचल में बीजेपी ने जहां 2017 में सहयोगियों के बूते ही बड़ी जीत हासिल की थी, उस पूर्वांचल में अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है जिस तरीके से ये जो छोटी छोटी जातियों के बड़े नेता हैं वो पार्टी से निकलकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, अगर आप पूर्वांचल की बात बता दें तो हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर भले ही भारतीय जनता पार्टी के से हट गए, लेकिन अभी भी दो बड़े सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अपना दल एस है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, इसके साथ साथ निषाद पार्टी जो है वो भी है यहाँ पर। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, कुछ आम जनता भी हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी से आती हैं कि जिस तरीके से आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, कितना नुकसान हो रहा है आप? और ना कहीं भगदड़ मची है। जो भी लोग 3 दिन में 3 मंत्री इन्होंने पार्टी छोड़ी और कितने लोगों ने ज्वाइन की वो भी तो देखिए। कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपको फायदा कितना होगा? मुझे लगता है कि हम लोगों को पूरा फायदा हो रहा है। मैडम के डिप्टी सीएम ने पोस्ट डाली है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए, सैनी साहब के लिए, कि वो अपने विचार पे जो है दोबारा सोचें। इवन कि आपके गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब ने भी रिक्वेस्ट की है, पूरा डैमेज कंट्रोल के लिए लोगों को लगा दिया गया है। और उसके बाद भी अगर ये कहा जा रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये सोचने वाली बात है। ये तो मतलब कि अपने आप से अपने जो है पीठ थपथपाने वाली बात है कि नहीं हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ये जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये वो लोग जा रहे हैं जिन्हें स्वयं पर ही भरोसा नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं बेहतर। और अगर उन्हें, जब तक आपके साथ थे तब तक बहुत अच्छे थे, आज आप बता रहे हैं कि उनको खुद पर भरोसा नहीं, वो अच्छे थे और अच्छे होंगे और खुद पर भरोसा नहीं है तभी तो अलग हो रहे हैं। पब्लिक के भी कुछ लोग हैं, हम जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप बताइए कि बीजेपी में जो भगदड़ मची है, लगता है नुकसान होगा उसको? जी नहीं, कोई नुकसान नहीं है। और जो हर 5 साल में पार्टी चेंज करे उन पर क्या विश्वास करना, ये क्या है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना। आप देखते रहो आना बीजेपी को, और जो बिन पेंदी का लोटा है उसके बारे में। आप बताइए, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इस गेम में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, हम तो उन महिलाओं को लेकर लड़ रहे हैं जिन महिलाएं को जो अत्याचार हुआ है। हम कह रहे हैं कि बीजेपी किस मुंह से जाएंगी उन महिलाओं के पास जो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, उनके किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? जहां पे आप देख रहे हो, आपकी पार्टी ने नारा तो दिया है कि लड़ेंगे, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में जीतेंगे कैसे? जीतेंगे, हमको विश्वास है, निश्चित है कि जनता हमको विश्वास जताएगी, क्योंकि ये सब दलदल राजनीति में स्थित इतनी बुरी तरीके से धंसे हुए हैं। इनके पास भ्रष्टाचार, बेईमानी, इसके अलावा कुछ भी इनके पास नहीं है। ये महंगाई पे नहीं लड़ेंगे, ये महिलाओं पे अत्याचार पर नहीं। आप बताइए सर कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं? इस चुनाव में मुद्दे होने महंगाई, कोरोना काल में जो इतनी मृत्यु हुई है उसकी भरपाई मोदी कैसे करेंगे। आज भी गंगा में लाशें बहते हुए तैरते लोग जनता देख के। आप बताइए कि जो लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ के आपके यहाँ शामिल हो रहे हैं, क्या गारंटी है कि बहुत दिन तक आपके साथ रहेंगे? देखिए, उनको सुधारा जाएगा, हर आदमी को मौका देना चाहिए सुधरने का। और मैडम के साथ आप मान रहे हैं कि वो बिगड़े हुए हैं। देखिए, ये तो कह रहे हैं बिगड़े हुए लोग हैं। मतलब वो मान रहे हैं कि बिगड़े हुए लोग हैं और हमारे यहाँ आ गए। ठीक है मोइन, लौटेंगे आपके पास। प्रयागराज की जनता का मन आप टटोल रहे हैं, जरा सीधे दर्शकों को लखनऊ लेकर चलते हैं। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, लेकिन जिस तरीके से मंत्रियों ने बीजेपी का साथ छोड़ा, विधायक निकलकर समाजवादी पार्टी में गए, क्या बीजेपी की पकड़, पार्टी की पकड़ अपने ही लोगों पर कमजोर पड़ रही है, ये संदेश जा रहा है क्या? निश्चित ही 3 दिन से जैसे जैसे रेजिग्नेशन हो रहा था, बिजली की तरह धड़ 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 रेजिग्नेशन हो, और जमीन पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता उत्साह भी उसी स्तर पर लेके जा रहे थे। लेकिन इन बातों के बीच में जिस तरीके से ये सर्वे में आंकड़ा जो बड़ा है वो मान रहा है कि असर कुछ खास पड़ेगा नहीं। नेताजी लोग साथ में मौजूद है। क्या साहब, मोबाइल में आप देख रहे हैं ना, कैसे सर्वे तो कह रहा असर ही नहीं पड़ेगा, इतना उत्साह में थे सपा के कार्यकर्ता। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी से नेता आ रहे हैं, ये वो नेता हैं जो बहुत प्रभाव रखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और इनके आने से समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा होगा। पिछड़े समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और समाजवादी पार्टी
ने से पिछड़ों की आवाज़ ये बुलंद करने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर ये पिछड़ों की आवाज़ नहीं उठा पाए हैं, वो समाजवादी पार्टी में रह करके क्यों नहीं आप आवाज उठाने दे रहे? सपा के नेताजी कह रहे हैं जो लोग आए उनको आप लोग आवाज नहीं उठाने दे रहे थे, ऐसा क्या हो गया? ऐसा है भाई साहब, जैसा बता रहे हैं कि सपा इससे पहले बीजेपी ने, आपको याद होगा कि 5 साल यहाँ मलाई खा के गए हैं, 5 साल रह के गए हमारे यहाँ। अब इनको ये चीज़ दिख रहा है। एक जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, किसी बच्चे को आप 5 साल पढ़ाइए, जब उसका एग्जाम का टाइम आ जाए, वो अगर किताब छोड़ कर भाग जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? वो बच्चा वो पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा नहीं है। उसने क्या किया है, उसको जो है आगे नकल नहीं करने मिल पा रहा है। और यहाँ सरकार ये कह रही है यदि आप कार्य कर रहे हो, आपकी कार्य करने की क्षमता आपकी अच्छी है, तब आपको आगे बढ़ाया जाएगा, ना कि आप कार्य करने के क्यों चलेगा? इतना कुछ तो आज बोल दिया कि धोखा दिया, ये दिया, ऐसा ना कहने। ये देखिए, व्यक्ति का जो चरित्र होता है, आदमी कुछ भी कह सकता है, करने में कहने में कोई होता है टैक्स तो लगता नहीं किसी को। तो मंत्री जी ने क्या किया, उनको मालूम है कि अब हमारे यहाँ दाल गलने वाली नहीं थी। हमने 5 साल भाई साहब बहुत हमने जो है काम तो किया नहीं, जनता हमारी बहुत परेशान है। दाल निकलने पतीला लेके वो आपके यहाँ पहुंचे और इन्होंने अपने प्रिंसिपल के ऊपर जो है लांछन लगा दिया कि जो है इनके भारतीय जनता पार्टी ने क्या अब तक आयोग लोगों को मंत्री बनाया था, आयोग लोगों को मंत्री बनाया था। जब मैं ये जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ये बताने का काम करें कि अगर इनके सरकार में अगर मंत्री नहीं खुश हैं तो जनता क्या खुश होगी? आयोग लोग का बात कह रहे हैं। अगर योग्यता का पैमाना मुलायम सिंह यादव का सुपुत्र होना है तो भारतीय जनता पार्टी में किसी का पुत्र होने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलती है। ये चीज पता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भाजपा ने 4 मुख्यमंत्री दिए। आप ये लोगों की राय है, लोगों की राय इस तरीके से ये रिजिग्नेशन हुआ है, ज्वाइनिंग हुई है, चर्चा जोरों की बनी है। परिवारवाद तुम्हारी पार्टी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास अजय दुबे। सीधे लेकर चलते हैं आपको, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, मंत्रियों के इस्तीफे से योगी सरकार के खिलाफ संदेश नहीं गया कहने वाले 51% लोग हैं। सी वोटर के इस आंकड़े को आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? विजय जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। मनीषा प्रियम जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा मैम, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको तो बिल्कुल यही सवाल आपके लिए। ये जो सी वोटर का आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, इसमें तो 51% लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार के खिलाफ कोई संदेश नहीं गया। इस आंकड़े को किस तरीके से समझा जाए? जबकि कहा तो ये जा रहा है कि साहब ये वो नेता हैं जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, इनका वर्चस्व है और ये अपनी अस्मिता, अपने सम्मान से इस मामले को जोड़ेंगे तो इनकी जातियां इनके साथ लग जाएंगी। देखिए, जिन नेताओं ने छोड़ा है, ये बहुत ही अभी रिसेंट डेवलपमेंट है और आज ही उन्होंने जा करके समाजवादी पार्टी के इसका साथ थामा है। तो इस पर पब्लिक रिएक्शन क्या होगा, खास करके पूर्वांचल में इस बात को ठहरने के लिए लोगों के जहन में इसके बसने के लिए कुछ समय लगेगा। और जहाँ तक योगी सरकार की बात है, वहाँ मैं भी ग्राउंड पे जब मैंने देखा तो बात यह है कि लोग किसी को लांछन नहीं मारना चाहते। लोग सीधा सीधा ये कहते हैं कि हमारे जीवन यापन में बहुत दिक्कत है। आप किसी व्यक्ति विशेष पे बात करना चाहें, कोविड पे बात करना चाहें, तो लोग वहां नहीं पहुंचते। लोग अपनी दिक्कतों को बयान करते हैं। तो इस समय वो ये कहें कि नहीं हम इससे तो बड़े सेटिस्फाइड हैं, इससे तो बड़े डिससेटिस्फाइड हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। क्या लोगों की जो बातें हैं, जो अपने जीवन की दिक्कतों को वो बतला रहे हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टियां आगे ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं? और कहीं ना कहीं अगर लोगों का जो दल सत्ता बड़ी में बात है, आप कह रही हैं, आप जो बात कह रही हैं, मुझे लगता है जरा विजय विद्रोही से उस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। तो विजय जी, आप सहमत हैं मनीषा प्रियम जी जिस तरीके से बात रख रही हैं? देखिए, मैं पूरी बात नहीं सुन पाया, लेकिन जितनी बात मैं समझ पाया वो ये कह रही हैं कि आम जनता की समस्याओं की बात कर रही हैं, आम जनता की दिक्कतों की बात कर रही हैं। तो आम जनता की दिक्कतें अपनी जगह हैं, लेकिन नाराजगी होना अलग बात होती है और नाराजगी का वोट में ट्रांसफर होना ये एक अलग बात होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब इतनी दिक्कतें हैं तो ऐसे में जो बीजेपी का एक लाभार्थी वोट बैंक है, ये लाभार्थी वोट बैंक फिर बीजेपी के कितने काम आएगा? खुद वहाँ की 24 करोड़ की आबादी है, जिसमें कहा जा रहा है 14 करोड़ लोग हैं जिनको मुफ्त अनाज में योजना के तहत 5 किलो अनाज मिल रहा है, तेल मिल रहा है और दाल मिल रही है, नमक मिल रहा है। इसके अलावा 2.5 करोड़ किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री सर, ये बड़ी बात आप कर रहे हैं। मतलब ये बड़ी तादाद है ऐसे वोटर्स की जिन्हें फायदा मिल रहा है जो बीजेपी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके चलते। और ऐसे में ये जो दल बदल का खेल हुआ है ना, इसी से जुड़ा दूसरा सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया वो ये कि भाई सवाल ले आइए, जरा
सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। ये वो दूसरा सवाल है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं कि दल बदलू नेताओं के बारे में आपकी राय क्या है। और इसमें देखिए, मौका परस्त दल बदलू नेताओं को 63% लोग मौका परस्त बता रहे हैं, महज 21% ही उन्हें उपेक्षित बता रहे हैं, 16% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर अगर जमीन पर यही एक बड़ा परसेप्शन, यही एक बड़ा माहौल बन रहा है इन दल बदलू नेताओं के लिए, फिर तो बात सही है कि इनके पीछे जातियां इनकी क्यों लगेंगी। पंकज झा, अगर माहौल ये बन रहा है कि ये मौका परस्ती की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से पाला बदल रहे हैं, फिर तो वोट ट्रांसफर होना मुश्किल है। देखिए, ये जो आप बात कह रही हैं, सर्वे में अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। कोशिश बीजेपी की तरफ से बताने और समझाने की है, जैसा आपने सुना भी ग्राउंड पर, कि 5 साल ये सत्ता में रहे, कभी ऐसी बात नहीं कि आज उधर चले गए। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने 85 बनाम 15 का फिगर दिया, ये एक तरीके से ना अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्राउंड पर अगर ये बात पहुंच जाती तो सर्वे में जो आज बात है वो तो सही, आज की तारीख में 3-4 दिनों में ही बात बहुत नहीं बढ़ जाती, लेकिन ये धीरे धीरे बदल भी सकता है नैरेटिव। ये देखने वाली बात होगी, इस पर नजर रखना होगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं पूर्वांचल, प्रयागराज। मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, ये दल बदलू नेता प्रयागराज के लोग किस तरीके से देख रहे हैं, मौका परस्ती या फिर इनका अपना स्वाभिमान? जी बिल्कुल, जो दल बदल हुआ है उसके बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और जो प्रयागराज में चाय पान की दुकानें हैं उस पर भी इस पर चर्चा होने लगी है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, अलग अलग पार्टियों के भी लोग हैं, इसके साथ साथ प्रयागराज की जनता भी है। हम बात करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई हैं अल्पना निषाद जी। कल ही इनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। आप बताइए कि जिस तरीके से दल बदल हो रहे हैं, भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, आपकी पार्टी के भी तमाम नेता छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्या मानती हैं कि किस तरह का संकेत है? देखिए, संकेत जो है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से पार्टी बदल रहे हैं, वो एक प्रकार से शायद उनकी अपनी व्यक्तिगत एक रुझान है कि शायद इस पार्टी में वो बीजेपी पार्टी शायद उनके नज़र में लग रहा है, तो वो बीजेपी पार्टी डूब रही। बीजेपी में नहीं, आपके यहाँ भी भगदड़ मची, इमरान मसूद समेत तमाम नेता गए हैं। आप बताइए क्या लगता है, ये जो भगदड़ है क्या संकेत कर रही है? ये असंतोष का मामला है। लोग संतुष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। किसान नौजवान तो रो रहे हैं, तो इनके नेता इनसे ही असंतुष्ट हैं। जो 5 साल इनके साथ कार्यकाल में काम किए, जो विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, आज एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं करा पाए। जो मस्टराइन यहाँ से गाजियाबाद में जो परिवार यहाँ रहता है, जिसकी मस्टराइन, बताइए क्या कह रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी से, क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, कि कोई किसी का ट्रांसफर भी नहीं करा पाया, अवैध रूप से कोई काम नहीं हुआ, ये स्वयं बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टी ने काम सही तरीके से किया है, विकास हो रहा है और जनता का विश्वास बना हुआ है। अगर इतना ही विकास हुआ है तो वो लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा? विकास आपको नजर आ रहा है? हाँ, विकास क्यों नहीं लग रहा है? पूरा प्रयागराज पूरा चेंज हो गया है। बहुत चीजों में हम लोग ने देखा है, बाहर निकलते हैं हर चीज का डर खत्म हो चुका है हम लोगों का, तो हम लोग खुद ही देख रहे हैं। मास्क लगा कर रखिए, मास्क लगा, तो हर चीजों में देख रहे हैं, कहीं भी। बताइए, ये लोग तो कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है, विकास के आधार पर इस बार वोट मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं अपनी माताओं बहनों से, मुझे बताएं कि कहां पे ये सुरक्षित हैं, किस जगह कहां पे सुरक्षित हैं? आपके शहर में ही अभी कुछ दिन पहले सोराव में 4 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। कल एक महिला की जो है आपके नैनी में हत्या कर, यहाँ पे नीवा में हत्या कर दी गई। डाटा उठाया जाए तो अभी हम लोग देखते हैं उस डाटा के मुकाबले हम लोग 5 साल में बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गए योगी जी के इसमें। जहाँ निकल जाए 11 बजे रात में भी अगर मैं निकलती हूँ तो मुझे कोई। आप बताइए, आप तो महिला भी हैं, नेता भी हैं, प्रत्याशी भी हैं, आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा की बात है, तो हम लोग पिछले 5 सालों में ये देख रहे हैं कि महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित हैं। हाथरस की घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई, सरकार की ही विधायक मंत्री महिलाओं के साथ रेप कांड। इन्होंने तो तमाम मुद्दे गिना दिए कि कितनी घटनाएं हुई। अभी जैसा कि हमारी बहन ने कहा, अगर आप डाटा उठा के देख ले कि उन घटनाओं में कितनी कमी आई, पूरी रूप से किसी को भी संतुष्ट कर पाना। की हत्या हो गई। हमारे जूना अखाड़े के प्रमुख जिनके सरपरस्ती में पूरा कुंभ होता था और कुंभ स्नान शुरू हो गया, से मुझे शर्म आ रही है, अफसोस हो रही है। बीइंग अ मुस्लिम मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मास्क लगा में इसी शहर में हमारे आचार्य नरेंद्र महाराज गिरी की हमारा हत्या हो गई, जिनके पास हत्या नहीं हुई, उन्होंने खुदकुशी की थी। ये आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है मोहम्मद मोइन, कुल मिलाकर ये दल बदलने वाले नेता और इनका मामला आखिर कहां आकर सुलझेगा, क्योंकि अभी तो पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है स्वार्थ या फिर सम्मान के बीच। 5 साल तक बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे,
स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और ऐसे में ओपिनियन पोल का आज का पहला सवाल जो पिछले आधे घंटे में हमने आपको दिखाया, ये जो मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं योगी सरकार से, इसका क्या गलत असर पड़ेगा योगी सरकार पर, इसके जवाब के तौर पर नहीं कहने वाले सबसे बड़ा आंकड़ा 51% लोगों को ऐसा लगता है कि इसका योगी सरकार के खिलाफ कोई गलत संदेश नहीं जाने वाला। हाँ कह रहे हैं लेकिन 42% लोग। और ऐसे में एक और दूसरा सवाल, वो भी नेताओं के इसी दल बदलने से जुड़ा हुआ कि भाई दल बदलुओं के बारे में आखिरकार आपकी क्या राय है। और इसमें ये आंकड़ा जो है वो बड़ा दिलचस्प निकल कर आया, क्योंकि 63% लोग ऐसे दल बदलने वाले नेताओं के लिए मौका परस्त शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। 63% लोगों को लगता है कि चुनावी मौसम में दल बदलने वाले नेता मतलब मौका परस्त, 21% उपेक्षित उन्हें महसूस कर रहे हैं, पता नहीं कहने वाले 16% हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा से मेरे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, कुल मिलाकर ये दल बदलू नेताओं को लेकर जिस तरीके की राय सामने निकल कर आ रही है, उलझी हुई नजर आ रही है कि उनका अपना स्वार्थ या फिर उनकी जाति का सम्मान। ऐसे में नोएडा के लोग किस तरीके से देख रहे हैं नेताओं के इस दल बदलने के खेल को? बिल्कुल रोमाना, मेरे साथ तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं जो आंकड़े हमारे पास आए हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो सर्वे करते हैं, जो आम लोग होते हैं वो राजनीतिक पंडित नहीं होते हैं, वो सभी नेताओं को एक दल बदलू के खांचे में रख देते हैं। लेकिन अगर हम बात चाहे हम मौर्य की करें या फिर सैनी की करें, जो दो बड़े नेता बीजेपी छोड़कर सपा में गए हैं अपने पॉकेट में और अपनी जाति में, वो बड़े नेता हैं और बेशक उन्होंने दल बदला है और दल बदलू की कैटेगरी में आते हैं और आम धारणा जो है वो उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट होती है आंकड़ों में। लेकिन ये झटका जरूर है और ये नुकसान होगा या नहीं होगा वो निश्चित तौर पर जब चुनाव नतीजे आएंगे उसमें हम देख पाएंगे साफ तौर पर। हालांकि पब्लिक ये कह रही है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो जरा राजनीतिक नुमाइंदों से बात करते हैं। आप ये बताइए, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं आप, आंकड़े बताते हैं कि ये जो नेताओं ने पाला बदला है, आपकी पार्टी छोड़कर सपा में गए हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इससे योगी सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा मंत्रियों के इस्तीफे और दूसरी पार्टी में जाने से, तो आपके लिए ये एक सकारात्मक बात है? देखिए, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भारतीय जनता पार्टी की नीति में कथनी और करनी में फर्क नहीं है। लीजिए फिर। जी, कथनी और करनी में फर्क नहीं है। और जो चंद लोग छोड़ के गए हैं, प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि हमें जात पात से ऊपर उठ के जन समर्थन देना है। और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उसने वो काम किए आज प्रदेश में जो पूर्ववर्ती किसी भी सरकार ने नहीं किए। चाहे ये बताइए, हमने देखा आज नज़ारा, पहले इस्तीफा हुआ, फिर मिले भी अखिलेश यादव से और आज बिल्कुल धूमधाम से अखिलेश यादव ने सबको शामिल करवाया। लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं, ज्यादातर लोग ये मानते हैं 50% से ज्यादा कि इससे योगी सरकार की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। क्या कहना है आप? देखिए, असर तो पूरा पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक अब तक अपना इस्तीफा दे चुके हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य और सैनी जो अपनी बरादर में बहुत बड़ी अपनी बात रखते हैं, इसमें बहुत असर पड़ेगा। और इन लोगों को अपने क्षेत्र में बहुत वजूद है। इनके साथ में कई विधायक पार्टी छोड़कर इनके साथ आए, क्योंकि 5 साल सरकार चलाने में वो साथ रहे हैं। तो लोग ये मान रहे हैं, जो आंकड़ा बता रहा है हमारे सर्वे का, कि ये दल बदलू हैं और इससे योगी सरकार के कामकाज जो है उसकी इमेज पे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लोग मानते हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इनके आ जाने भर से फर्क पड़ जाएगा? नहीं, फर्क तो पूरा पड़ेगा। चुनाव ही नजदीक हो गए, 1 महीना बाकी रहेगा, तब पता लग जाएगा फर्क कितना। इनकी निकलने के बाद तो सब लोग बेकार हो जाते हैं, है ना। जो बीजेपी छोड़ दी वो बेकार, उनके पास काम नहीं था, वो काम नहीं करते थे, वो पार्टी को बदनाम कर रहे थे। ये लोग ऐसा इन पर आरोप लगाते, लेकिन वो पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, उनको सम्मान नहीं मिल रहा था पार्टी में, इसलिए उन्होंने देखा कि आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आंकड़े बताते हैं कि ये दल बदल से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी ये राजनीतिक और ये जातिवादी गोलाबंदी हो रही है, ये लोग सपा बसपा भाजपा जो राजनीतिक गोलाबंदी कर रही हैं, ये जो नेता जो सत्ता की मलाई चाट के अपनी जातियों का जो मुखौटा पहन के, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता समझ चुकी है। अब जो चुनाव होने वाला है वो मूलभूत सुविधाओं पे चुनाव होगा। वो चुनाव आम आदमी पार्टी के नुमाइंदा है। ठीक है जयेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे जरा आपको लेकर चलते हैं अजय दुबे के पास। अजय, आप तो सत्ता के गलियारे में मौजूद हैं, ऐसे में ये दल बदलने वाले नेता क्या सत्ता की मलाई मिलने से असंतुष्ट थे या फिर अपना अपमान महसूस कर रहे थे? क्या सोचते हैं लखनऊ के लोग? अजय,
तो देखिए इसी सत्ता के गलियारे में समाजवादी पार्टी के गठबंधन का एक दल है, महान दल नाम है, उसी में एक और मौर्य जी हैं, केशव देव मौर्य नाम है उनका। कल मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, मैंने पूछा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए, असर पड़ेगा कुछ आपकी सेहत पे पड़ेगा, आपका इंपॉर्टेंस तो कम नहीं होगा, तो घुमा घुमा के बोल रहे थे, लेकिन बोले कि मौका परस्ती ऐसे लोग दिखाते हैं। अब ये जो सर्वे का सवाल है, हमारे संग समाजवादी पार्टी के भी लोग मौजूद है, उनसे पूछते क्या भैया मौका परस्ती का आंकड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है आपको, मौका परस्ती है? 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 5 साल इन्होंने मलाई खाई है, इस सरकार पे मलाई खाने वालों पर सबके मुंह पे मुसक्का लगाया गया था, तो इन लोगों ने मलाई कैसे खाई? क्या ये भी बात जुमली है क्या? सीधे मुद्दे पे आ गए, 10 तारीख को सरकार पे ही आ गए, क्या लग रहा है ये जो जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं जरूर, लेकिन जो है 10 तारीख को सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से बन के आ रही है और इतिहास रचने जा रही है। इस बार आ रही है, लगे बीजेपी के नेताजी कह रहे हैं सरकार आ रही है, जो लोग दल बदल रहे हैं, मौका परस्त है कि वाकई कोई मामला है? नहीं, ये मौका परस्त है। अगर मौका प्रश्न नहीं होते तो ये क्या इलेक्शन के ऐन वक्त पे, इलेक्शन से जस्ट पहले ही इन्होंने ये कह दिया कि नहीं हम सपा के साथ जा रहे हैं, तो इन्हें मौका प्रस्ती तो कहेंगे और क्या कहेंगे? बताइए, नेताजी बोल रहे मौका प्रस्ती तो घेर रहे बीजेपी के लोग। जनता के बीच में नहीं गए, जो लोग जान रहे हैं कि चुनाव हम हारेंगे, वो लोग पार्टी छोड़ जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। बताइए कवि जी, आप तो फिर आज मिले हमको, ये जो पूरा माहौल है राजनीतिक, छोड़ के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ है क्या लिखे? जी बिल्कुल लिखा है कि यूपी में अगर तुम साइकिल लाओगे और पंचर वाले भी तो पीछे पीछे आएंगे, और 5 साल से बड़ी शांति प्रदेश में ये जो आए तो फिर तहलका मचाएंगे, और बाबा आए तो मंदिर फिर भरने लगे, सरकारी दफ्तर सही काम करने लगे, और इनके राज में तो बाउंड्रियां बनती थी, राम भक्तों पे फिर गोलियां चलाएंगे। राम मंदिर की तरफ लेके बात लेके जा रहे हैं आप, आम आदमी कैसे देख रहा है? ये छोड़ के गए हैं पार्टी से इस पार्टी में उस पार्टी में, क्या मौका परस्ती बहुत बढ़ गई क्या यूपी में फिर से? आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, 10 तारीख को साइकिल की रफ्तार देख लेना। ये अब शेर शायरी का बीच में माहौल है, लेकिन चर्चा चुनावी जोरदार लखनऊ में। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी अजय दुबे। अब जरा अपने दोनों एक्सपर्ट्स का रुख करेंगे। पहले मनीषा प्रियम जी का रुख करते हैं। मनीषा प्रियम जी, ये दल बदलने वाले नेताओं को आपको क्या लगता है कि 2 अलग अलग नजरिए से, एक वो नजरिया जिससे आम वोटर देखता है और एक वो नजरिया जिससे उनकी अपनी जाति का वोटर देखता है, ऐसा कुछ फर्क आपको लगता है होता है? नहीं, वो जिसको आप आम वोटर और उनकी जाति का वोटर बता रही हैं, अगर आप ग्रामीण इलाके में जाएंगी, जब ग्रामीण इलाकों में, तो आम वोटर जिसको आप कह रही हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई राजपूत के बगल में किसी राजभर का घर होगा। अलग अलग टोले होते हैं, अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोलों में रहते हैं, इसलिए जाति जो है वो एक, मैं कहूँगी कि दुखद किंतु एक सच्चाई है, जिसमें कि उत्तर भारत के कई इलाके जो हैं वो लिप्त हैं। अगर नहीं होते तो प्रधानमंत्री को स्वयं, ये बिहार में भी मैंने देखा कि उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वो गांची तेली हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ की भी जाति, योगी की तो जात भी नहीं पूछी जाती, तब भी लोग बतलाते हैं कि ये जाति है। सही कह रही हैं आप। दरअसल मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा सर्वे के अंदर सामने निकल कर आ रहा है, मुझे लगता है विजय जी का भी एक जल्दी से रिएक्शन लेते हैं क्योंकि समय कम है और फिर अगले सवाल का हमें रुख करना है कि यहाँ तो 63% लोग मौका परस्त मान रहे हैं, यहाँ तो 51% लोगों को लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन वो जातियां जिससे ये नेता आते हैं, क्या इतनी आसानी से उनका मोह इन नेताओं से छूट जाएगा? देखिए, जो छोटी जाति के नेता होते हैं उनका खुद का बेस वोट होता है और जिस बड़ी पार्टी से जुड़ते हैं उनका बेस वोट होता है, तो ये दोनों बेस वोट जब मिलते हैं तो उसका असर पड़ता है। आप देखिए, पिछली बार 5 साल पहले बीजेपी ने 67 ऐसे नेताओं को टिकट दिया था जो दूसरी पार्टियों से आए थे, और उन 67 में से 52 या 53 जीते थे, तो कितना फर्क पड़ा था। अब 52 लोग जीतते हैं, 67 आप बाहर से लेते हैं। मायावती ने 2012 में भी बाहर से लोग लिए थे, लेकिन मायावती को ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ा था। तो ये अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसका असर कितना पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में यूपी जब में एक वोट का जुगाड़ का, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल
सवाल है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, जो सवाल आप इस चर्चा में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल सर्वे में उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है। और सवाल ये है, जो अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने ये आ गया सवाल कि भाई बीजेपी छोड़कर ये जो नेता आ रहे हैं, इससे क्या अखिलेश को फायदा मिलेगा? दरअसल यही वो सवाल है जो इस वक्त सबके जहन में है। और इसमें देखिए 48% लोग, मतलब ज्यादा हिस्सा उन लोगों का है जो ना में जवाब दे रहे हैं। 48% लोगों का मानना है कि नहीं, ये जो लोग अखिलेश के साथ जुड़ रहे हैं, इनका अखिलेश को कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, 36% लोग जरूर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अखिलेश को फायदा मिलेगा। मुझे लगता है इसी पर एक रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं हम पंकज जैसे। पंकज जी, कोalition का दायरा तो फिर बढ़ रहा है ना, अगर नेता आ रहे हैं तो। बावजूद इसके आंकड़ा सर्वे का ये कहता है कि 48% लोग कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। किस तरीके से देखा जाए इस आंकड़े को? देखिए, आज की तारीख में ना अभी बहुत दिन हुए नहीं, इधर से उधर हुए उनको, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान तो इसमें कुछ भी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर इनके पास जाते हैं या दारा सिंह चौहान जाते हैं तो इनका अपना उस इलाके में कुछ विधानसभा में उनकी बिरादरी का वोट है तो वो एड ऑन ही करेंगे। इसमें अखिलेश यादव को आज की तारीख में कोई नुकसान होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। और परसेप्शन की लड़ाई में भी कि इन पिछड़े समुदाय के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है फायदा। लेकिन चूंकि अभी सर्वे में ये नहीं आ रहा, चूंकि अभी बहुत बड़ी बात आप करें, मुझे लगता है यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्शन मनीषा प्रियम जी का ले लेते हैं। मनीषा प्रियम जी, नुकसान कोई है नहीं, लेकिन नुकसान यहाँ पर सीधे तौर पर क्या बीजेपी के लिए नहीं देखा जाएगा? क्योंकि वो गैर यादव पिछड़ा वोटर जिसको बीजेपी ने जोड़ा था इस कोalition में, ये उन्हीं का तो नेतृत्व करने वाले नेता है ना जो निकल रहे हैं बीजेपी से। जी हाँ, ये बात जरूर उठाई जाएगी भाजपा पर, और खास करके अगर फेस टू फेस कैंपेनिंग हुई तब। अगर पब्लिक रैलीज नहीं होंगी तो किस्सा गया बन में और बूझो अपने मन में वाली बात होगी। तो पब्लिक रैलीज अगर होंगी, बड़े मीटिंग्स अगर हो पाएंगी, जिसके कि आसार कम दिखते हैं, लेकिन अगर हो पाएंगी तो लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे। और कुछ बात ये भी है कि आखिर क्या मजबूरी थी कि इतने सारे छोड़ के गए। कुछ तो ये भी बात है कि जमीन पे जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, ये नेता उन गरीबों के यदि नेता हैं तो वो ये समझते हैं कि अपने वोटर्स को अगर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उनकी बात को आगे नहीं लेके जाएंगे, तो इनकी नेतागिरी किसी तरह से बीजेपी का दामन थाम के अब तक चली थी। और इसके बाद अगर वो अपने रिप्रेजेंटर्स के पास भी नहीं जा पाएंगे, उनकी बात को भी नहीं सुनेंगे, तो इनकी नेतागिरी भी बंद हो जाएगी। बिल्कुल, जो बात आप कह रही हैं वही सवाल मैं लेकर भी गई थी पंकज झा के पास कि इन नेताओं के बारे में कहा जाता है कि जमीन पर जो सियासत हो रही है उसकी नब्ज इनको अच्छे से समझ में आती है और ये उसी दिशा में मुड़ते हैं जिस दिशा में इनको समझ में आ रहा होता है कि इनका वोटर या फिर इनकी जाति से जुड़े हुए लोग मुड़ रहे हैं। ऐसे में जरा जल्दी से मोइन के पास, प्रयागराज आपको लेकर चलते हैं। और मोइन, जो बात यहाँ पर मनीषा प्रियम जी कह रही है कि अगर बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तो साहब कहीं ना कहीं इसका असर होगा भी, इस बात को, इस संदेश को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना शायद उस रूप में असर ना पड़े। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो नेता समाजवादी पार्टी में गए हैं उसका फायदा समाजवादी पार्टी को कितना मिलेगा इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन जो प्रयागराज की जनता है, इनका ये मानना है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल जो है, जो संदेश है, वो संदेश बहुत अच्छा नहीं गया है। समाजवादी पार्टी को सत्ता पक्ष पर सियासी निशाना साधने का एक मौका मिल गया है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से भगदड़ मची, समाजवादी पार्टी को लगता है उसको फायदा मिलेगा? मास्क थोड़ा ऊपर कर लीजिए, अपना ढक लीजिए। जी बताइए। भाई देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे छोड़ के भागते हैं। अब इसको अन्यथा ना लें वो लोग कि चूहे, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, ये कहावत है। और इस वक्त जैसा माहौल है, आप एक साथ दो बातें कह रहे हैं। एक तो आप भाजपा के लिए कह रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है, और जो लोग छोड़ रहे हैं उनको आप चूहा बता रहे हैं। नहीं, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया कि उसको चूहा आप अन्यथा मत लें, क्योंकि ये एक कहावत है और बहुत पुरानी है, इसलिए मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम आने वाला नहीं है। जिस तरह से एक पहले एक प्रोवर्ब पे एक कर्नाटक या उधर साउथ में एक मंत्री के ऊपर हुआ। देखिए, आपके बगल में जो है उन्होंने एक उदाहरण दिया है, कहा नहीं है, एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि उनकी मतलब बहुत मजबूत नहीं है, जो लोग छोड़ करके आ रहे हैं चूहे जैसे हैं। देखिए, चूहा जो है वो गणेश जी की सवारी हुआ करती है, तो गणेश जी तो बहुत भारी भरकम है और चूहा जो है वो उनकी सवारी हुआ करती थी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप लोगों को कब से गणेश जी याद आने लगे? आजादियों भाई, हिंदुस्तान तो गंगा जमनी तहजीबी का जो है मुल्क है, यहाँ तो संगम है सारे धर्मों का, तो हमारा तो जो है संविधान के ऊपर हमको संविधान ने जो है माने। आपके बगल में जो है वो भाजपा को डूबता जहाज बता रहे हैं।
और साथ में जो इनके पास जा रहे हैं वो उनको चूहा भी बता रहे हैं, मतलब बुज़दिल बता रहे हैं। और ये बताएं, ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, ये हज हाउस बना रहे थे और जब रामलला टेंट के नीचे बैठे थे तब ये कहाँ थे, वो तहजीब कहाँ थी? क्या कहना? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यूएनओ में मुकदमा चल रहा है जिसपे कैलाश मानसरोवर के ऊपर मुकदमा चल रहा है। कैलाश मानसरोवर को चीन कहता है कि मैंने जीता, लेकिन मैं बता दूं कैलाश मानसरोवर को औरंगजेब। अल्पना जी आप बताइए कि तमाम जगहों पर लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके यहाँ से भी तमाम लोगों ने पाला बदला, आपके पक्ष में लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, आपके पाले में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 5 सालों से संघर्षरत रही है, जनता के बीचों में संघर्ष करते हुए। अगर कोई पार्टी दिखिए, चाहे वो कोरोना काल हो या अन्य कोई समय जब जनता को महसूस हुआ कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पास होने चाहिए, हमारा सहयोग करना चाहिए, लेकिन बीजेपी पार्टी के जितने भी मंत्री विधायक, यहाँ के नंद गोपाल नंदी जी जो दक्षिणी के हमारे मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार से जनता का सहयोग नहीं किया, खुद जाकर आइसोलेट। बताइए आप क्या कह रहे हैं कि 5 साल में दंगा नहीं हुआ? कहाँ दंगा हुए बताइए? यूपी के अंदर तो कहीं नहीं हुए। पर वोट क्यों नहीं मिलेंगे? हम लोग तो देख ही रहे ना कि कोई रोक नहीं है, कोई माफिया राज खत्म हो चुका है, हम लोग खुद खुल करके चल रहे हैं यहाँ पर के। क्या ADMR की रिपोर्ट है, 40 में से 40 विधायक जो माफिया हैं वो इनकी पार्टी में हैं। या अभी 15 दिन पहले इनकी पार्टी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।